नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा शो मुद्दा जनहित में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग। हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं। हमास ने जमीन, पानी और हवा के रास्ते देश की सीमा में घुसपैठ कर दी, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों तरफ भयानक हिंसा जारी है। ये हिंसा क्यों और कैसे हुई, इस पर एक नजर डालें। किस्सा एक ऐसे फसाद का जिसका मूल है जमीन, और कितनी जमीन? सिर्फ 35 एकड़ का एक प्लॉट। माने इतनी विशाल दुनिया का दशमलव से भी कम हिस्सा, लेकिन यह छोटा सा प्लॉट दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस कंप्लीटिंग दावेदारी के चलते कई युद्ध हुए, लगातार तनाव रहे। ये मामला जेरूसलम का है। वहां शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी हर हवाई के नाम से पुकारते हैं। यह हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट, और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इस जगह पर इनके ईश्वर ने वो मिट्टी सजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम मतलब वो पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। यहूदियों के एक और मान्यता जुड़ी है टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दफा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहां इब्राहिम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भीड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया और उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी। इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व यहां एक भव्य मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईस्वी में 500 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी होली ऑफ होलीज कहते हैं। इसका मतलब है पवित्र से भी पवित्र, ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इस दीवार को कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यह दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा माना जाता है। यहूदी अपनी ये मान्यताएं जानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था, क्योंकि प्राचीन समय से आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी, जिससे कई धार्मिक
जिसे कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी हाथों में पांव नहीं रखते, वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। यह तो हुई यहूदियों की बात और यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की। उनका क्या दावा है? मुस्लिमों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर मदीना और तीसरे नंबर पर है हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ हाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध कुरान से है। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात की बात है। पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़ गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले। क्या थे इस आदेश में? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या है। मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहां वैन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीता और आगे चलकर खलीफा के जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल-अक्सा। अरबी भाषा में अल-अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अल-अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ से एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में जहां कई बार पांव रखा उसी जगह पर है अल-अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े वहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये दोनों इमारतें हैं उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। और अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझाते हैं, किस वजह से ये झगड़ा हुआ। अब सवाल है कि टेंपल माउंट उर्फ हरम अल शरीफ पर कंट्रोल किसका है? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कैसे, ये जानने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। इतिहास में एक दौर हुआ क्रूसेड्स का। क्रूसेड यानी होली वॉर, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। ये क्रूसेड्स हुए थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच, और इसकी वजह क्या थी? जब इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ तो इसका इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी उनमें से एक था। यह बात चर्च को असहनीय थी। जेरूसलम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की क्या वैल्यू थी? ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर दोबारा जी उठे। ईसाई यह भी मानते हैं कि एक रोज ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी इस सेकेंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन सारी मान्यताओं की क्रोनोलॉजी को देखिए और समझिए कि सबसे प्राचीन मान्यता किसकी है। यहूदियों की सबसे प्राचीन इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल किया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला ही युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रूसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। सन 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया और उन्होंने हराम और शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड को कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथों में था।
और यहाँ गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी व्यवस्था बनी रही। फिर यानी 1948 का साल, इस साल गठन हुआ इजराइल का उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनियों और इजराइल दोनों के सामने अपने दावे। फिलिस्तीनी कहता था हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, लेकिन यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाए, ये जमीन तो उनके पुरखों की है। उन्हें सदियों तक इस जमीन से बेदखल रखा गया। अब उन्हें जमीन वापस चाहिए। यहूदियों की इस दावेदारी का आधार क्या है? इस दावे पर बतौर सबूत इजराइल का आधार है एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कवनेंट बिटवीन गॉड ऑफ अब्राहम, मतलब ईश्वर और अब्राहम के बीच करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उसके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर बार छोड़कर नई जगह पहुंचे। यह जगह पश्चिमी एशिया में था और तब इसे कहते थे लैंड ऑफ कैनान। यहूदी मान्यता के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जबान दी थी और उन्होंने कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएंगे। अब्राहम के बेटे इजाक के बेटे का नाम था जैकम और इन्हीं जैकम का नाम था इजराइल। जैकम उर्फ इजराइल के 12 बेटे हुए। वो कहलाए 12 टाइम्स ऑफ इजराइल और इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश। वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इजराइल, यानी इजराइल और उनके वंशजों की भूमि। मॉडर्न इजराइल की दावेदारी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। ये तो हुई इजराइल के गठन की कहानी। अब आते हैं जेरूसलम पर। इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उनकी पवित्रतम जगह है। उनका टेंपल माउंट यहीं पर है, लेकिन जेरूसलम और टेंपल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था। यहूदियों की तरह दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था इससे जुड़ी थी। मुसलमान पहले ही इजराइल के गठन का विरोध करते रहे। ऐसे में जेरूसलम और टेंपल माउंट का कंट्रोल इजराइल को मिल जाता तो भयंकर नरसंहार होता। साथ ही यह मुस्लिमों के प्रति पक्षपात भी होता। सवाल उठता है कि एक समुदाय के धार्मिक मान्यता को दूसरे समुदाय के आस्था से ऊपर कैसे रखा जाता है। इस सवाल के जवाब के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया ने एक मसौदा बनाया जिसे कहते हैं पार्टी रिजोल्यूशन। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीनी को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों को और दूसरा फिलिस्तीनियों को। और जेरूसलम पर क्या प्रस्ताव दिया गया? मुसैब के हिसाब से इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन ने खुद को ही बना दिया। इजराइल इस मसौदे पर राजी था, लेकिन अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का एक भाग था 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेंपल माउंट के कंट्रोल में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1948 के गठन के बाद उनका कंट्रोल बना रहा। गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन कंट्रोल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस कब्जे वाली जगह में टेंपल माउंट भी था। इजराइल ने इस इलाके को जीता तो, लेकिन उसने पवित्र परिसर के कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं किया।
उस समय इजराइल ने रक्षा मंत्री मोसेडियान ने मुस्लिम नेताओं से वार्ता की और दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें टेम्पल माउंट प्रबंधन का जॉर्डन को दे दिया गया। इस समझौते में बड़ा बदलाव यह हुआ कि इस परिसर में यहूदियों को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटकों के तौर पर। वो कंपाउंड में आ तो सकते थे, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन यह समझौता किसी को स्वीकार नहीं हुआ। दोनों तरफ से कट्टरपंथी इससे नाखुश थे। इसी का नतीजा आया सन 1982 में। इस वर्ष एलन गुडमैन नाम का इजरायली सैनिक परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद मुस्लिमों और यहूदियों के बीच काफी तनाव बढ़ा। होता यह कि परिसर में यहूदी जब प्रार्थना करते तो कई बार मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसके चलते यहूदियों में भी टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई। वहीं साल 2000 में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शरोन ने खूब भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेम्पल माउंट पहुंचे। मकसद था इजराइल का अधिकार स्थापित करना। इस प्रकरण में भी खूब दंगे फसाद हुए। आगे के वर्षों में भी लगातार तनाव बना हुआ था। इससे बड़ा मामला आया वर्ष 2014 के आखिरी में। हुआ ये कि एक यहूदी कट्टरपंथी था यहूदियों के उस धड़े का हिस्सा जो टेम्पल माउंट पर इजराइल कंट्रोल की मांग करता है। एक फिलिस्तीनी ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या की कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजराइल फोर्सेस के हाथों मारा गया। इस पर फिलिस्तीनी आग बबूला हो गए। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई। तनाव के चलते कुछ समय के लिए इजराइल ने टेम्पल माउंट में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा दी, पर फिलिस्तीनी लीडरशिप ने इस जंग का ऐलान मान लिया। वो इसको एक जंग के ऐलान के रूप में देखने लगे। ये हिंसा लगातार अपना तूल पकड़ रही थी। तभी इसी साल 2023 के अप्रैल महीने में पुलिस अल-अक्सा मंदिर के अंदर घुसी, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की और लोगों पर स्टैंड गन रबड़ की गोलियों से हमला किया, जिसमें करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस की सफाई थी कि कुछ उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में छुपे हुए थे। उनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे, इसलिए उन्हें मजबूरन परिसर में घुसना पड़ा। तब से लोगों को इस हिंसा का डर बना हुआ था। उन्हें पता था कि अब हिंसा होगी और जरूर होगी, जिसकी जड़ में इजराइल और हमास है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे लेकर एक नए मुद्दे को। तब तक के लिए धन्यवाद।